मोदी जी संसद में मिमिक्री करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की मिमिक्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी तो स्वयं एक बहरूपियां हैं, वो कि उनका अपमान कोई क्या करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। संसद के भीतर कोहराम के बाद अब सड़क पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद है और आप देख सकते हैं पीछे तमाम लोग यहाँ पर, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम गठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और सेव डेमोक्रेसी बार बार नारे पर जोर दिया जा रहा है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने के लिए आज गठबंधन सड़कों पर है। नारे आप देख सकते हैं क्योंकि 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद से ये पूरा बवाल, सियासी बवाल और तेज हो जाता है। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस भी सड़कों पर। बातचीत में कर लेती हूँ, तमाम बड़े नेता आपके मंच पर मौजूद हैं। आज सारे गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, सांसद सभी एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से हमारे सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है और सड़क पे कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पे और अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम करेंगे जब यहाँ से निकलेंगे। तो इसीलिए आज हम सब मिलकर एकत्रित हुए कि ये सरकार जाके और गरीबों की, बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं की बात सुने और संसद में उनका निलंबन वापस हो और संसद सुचारू रूप से चले। मर्यादित आपका आचरण रहा, पर आरोप लग रहे हैं कि आपने नियमों को तोड़ा है, संसद की सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। जब उनके सांसद कुछ करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, तो वो सब लोकतांत्रिक होता है और जब विपक्ष आवाज उठाता है, किसी भी तरीके से आवाज उठाता है, तो वो अलोकतांत्रिक कर देते हैं। तो ये इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पहले भी इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया गया है, मीरा कुमारी जी का भी अध्यक्ष का मजाक उड़ाया गया है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जो सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। संख्या में निलंबन क्यों किया गया सांसदों? तमाम सांसद विपक्षी थे। सरकार डर चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, तो सरकार डरी हुई है। उसे खतरा हो गया कि 2024 में कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इसलिए डर के मारे सांसदों को आवाज उठाने के, सिर्फ वो आवाज उठा रहे कि देश की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका जवाब मांग रहे हैं। रोजगार के लिए जवाब मांग रहे हैं, महंगाई कम हो इसके लिए जवाब मांग रहे हैं। अगर जनता की जब भी आवाज़ उठाता है सांसद, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सिर्फ उनका कसूर यह है कि उन्होंने देश की जनता की आवाज़ उठाई है और जो भी हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता जनता की आवाज़ उठाता है, या तो उसे सड़क से लड़ाई लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, जब हमें संसद में आवाज़ नहीं उठाने दिया जाएगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे और अंधी बहरी गुंगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और की आंखें खोलने का काम करेंगे। चाहे हमें जेल जाना, चाहे लाठी खानी पड़े, लेकिन जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इस सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और लाल किले पे इस बार नया प्रधानमंत्री होगा, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। आप लोग निलंबन को लेकर, जो सांसद को निलंबित कर दिया गया, उसके विरोध आप यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो मिमिक्री बनता जा रहा है। मुद्दा मिमिक्री बन रहा है, पर मुद्दा है निलंबित का। आज आप देख रहे हैं 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार जाती दिख रही है। आज देश के हजारों लाखों नौजवान आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं इंडिया अलायंस के साथ में। आज ये एक आवाज़ नहीं, आज ये एक आंधी बनकर इतना हिंदुस्तान का नौजवान जंतर मंतर के ऊपर आया है। और आज 2024 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2014 से लेकर 2023 तक अपनी तानाशाही के जरिए हिंदुस्तान की जनता को बलगलाने का काम किया है, आज उसका जवाब देने के लाखों लाख लोग आज जंतर मंतर यहाँ पर आए हैं। विपक्ष का इतना स्तर नीचे गिर चुका है कि उपराष्ट्रपति के पद का अपमान किया जा रहा है। पद का कोई अपमान नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी उसको मुद्दा बना रहे हैं, जाट वर्सेस उपराष्ट्रपति का। अब आप जाट की बात करते हैं, जाट समुदाय महिला जाट समुदाय जब कहा था, जब 900 किसान जाट हमारे जो वहाँ पर बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनके लिए कील ठोक दी गई। जिस तरह से शोले फिल्म में गब्बर अपने पैरों में जूतों में कील बांध के चलता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने जूतों में पैरों में कील बांधकर 900 जाट नौजवानों को, 900 जाट किसानों को रोन दिया। और जब 3 महीने लगातार साक्षी मलिक जंतर मंतर पर बैठी रही, उनके लाइट, पानी, बिजली काट दिए गए, जब जाट समुदाय कहाँ था, जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहाँ थे?
लेकिन बीजेपी तो वार कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बंदर की तरह वीडियो बना रहे हैं। देखिए बीजेपी के तमाम सांसद ये कह रहे हैं। 130 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान की अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को 130 करोड़ जनसंख्या नरेंद्र मोदी जी को वोट की चोट से जवाब देगी। लेकिन सर कैसे संभव है? आपके सांसद बाहर कर दिए गए, सड़क से कैसे आप लड़ाई लड़ पाएंगे? एक सांसद 15 लाख वोट पैसा डालता है। 150 सांसद का हिसाब लगा ले, कितनी वोटों ने, कितने लोगों की आवाज को नरेंद्र मोदी ने दबाने का काम किया है। आज वही सारी 15 लाख के हिसाब से जो जितने भी 150 लोगों की आवाजें होंगी वो उठकर हिंदुस्तान की सत्ता को नरेंद्र मोदी से छीनने का काम करेंगे। लोकतंत्र बचाओ का होर्डिंग आप बैनर लेकर क्यों आए हैं? लोकतंत्र तो बचाना है। लोकतंत्र अगर लोकतंत्र ना बचा होता तो आज ईडी नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली नहीं बनती। लोकतंत्र ना बचा होता तो सीबीआई आज नरेंद्र मोदी के और भाजपा के हाथों की कठपुतली नहीं बनती। वो उस वॉशिंग मशीन में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की वॉशिंग मशीन है, जो भी करप्ट नेता होता है अगर भाजपा चला जाए तो वो साफ सुथरा और धूके क्लीन हो जाता है। तो लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र बचाने के लिए आज लाखों कार्यकर्ता हिंदुस्तान की गली गली से यहाँ पर जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस का समर्थन करने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि बड़ा मुद्दा कौन सा रहा, निलंबित कर देना या फिर मिमिक्री? मैम देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरीके से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र हिंदुस्तान का खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं रहा। अगर हम लोग आज रोड पे नहीं आए घर से निकल के तो हिंदुस्तान खतरे में आ जाएंगे, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगी। निलंबन के बहाने आप लोग अपनी सियासत को चमका रहे हैं। आप लोग तो मन सजा कर बैठ गए, आरोप लग रहे हैं आप पर। ये समझने वाली बात है, ये बहाना है कि मजबूरी है। आज अगर संसद में प्रश्न पूछना भी तानाशाही है तो हम ये तानाशाही झेलते रहेंगे इनकी। हम संसद लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें जनता की आवाज़ उठाना, जनता की बात रखना अगर गुनाह है तो ये हम गुनाह 100 बार करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ये राइट्स दिए हैं कि हम संसद में जाके आम जनता की आवाज़ उठाएं। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? नाम अजय वीर सिंह एडवोकेट है। मैं आरएलडी का स्टेट स्पोक्समैन हूँ। आपको विपक्षी जो दल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इंडिया अलायंस का यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? आप कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया गया डेमोक्रेसी को। एक तरह से घोषित आपातकाल मोदी सरकार ने इस देश में लगा दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार 150 सांसदों को निलंबित किया गया है। आज अगर हमारी पीढ़ी नहीं बोलेगी तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। आज हमारे इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता यहाँ पर इकट्ठा हैं और आज से आह्वान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सब नैतिक मूल्यों को त्याग दिया है। सारे सांसदों को लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया है। ये देश में अघोषित आपातकाल है। सर आरोप ये लग रहा है कि यही गठबंधन जाटों का, किसानों का, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। मैडम देखिए, उपराष्ट्रपति जी कमजोर व्यक्ति हैं जो जाति का सहारा ले रहे हैं। जाटों का अपमान उस दिन हुआ था जब किसान आंदोलन में 750 किसानों की मौत हुई थी। जाटों का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन हाथरस में आदरणीय जयंत चौधरी जी पर लाठी चली थी। जाटों का अपमान उस दिन हुआ था जब हमारी पहलवान बेटियां यहाँ बैठी थी और भाजपा का एक भी सांसद उनसे बात करने नहीं आया था। उस समय उपराष्ट्रपति जी कहाँ गए थे? तब उन्हें जाटों का सम्मान नहीं दिखाई दिया। तो ये उपराष्ट्रपति जी कमजोर तबीयत के व्यक्ति हैं, इसलिए जाति का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कभी मोदी जी का अपमान करता है विपक्ष, कभी उपराष्ट्रपति का अपमान करता है। आप मोदी जी के देखिए, मोदी जी संसद का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी संसद में मिमिक्री करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की मिमिक्री मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी तो स्वयं एक बहरूपियां हैं, वो उनका अपमान कोई क्या करेगा? तो यहाँ से क्या मान सकते हैं कि 24 का आगाज आप लोगों ने कर दिया? आज हमारी शुरुआत इंडिया गठबंधन की हो गई है और पूरे देश में हम मोदी और भाजपा सरकार को उखाड़ने का आह्वान आज इस मंच से करेंगे। हाँ मैडम, एक मिनट, आप जाति के ऊपर कुछ पूछ रहे थे। आप क्या करने वाले हैं? आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इसका बदला कर रहे हैं हम तो जी कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने आए हैं, सारी पार्टियों, क्योंकि एक तो लोकतंत्र खतरे में है। वो हर आदमी समझदार समझ रहा है देश का भाई क्यों खतरे में, सबने पता क्या हो रहा है। जब एक संसद एक 10 लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है, कितने मल्टीप्लाई, कितने करोड़ जनता को इन्होंने धक्का मार दिया संसद से। आप देखो ना, आवाज तो वहीं उठाई जाएगी, जब वहां भी संसद की नहीं तो आम जनता की क्या वो करेंगे? आप सड़क से आवाज उठाएंगे? आप लोग सड़क से जो जैसा प्रयास है, जो जिसकी समझ में आता है वो अपना प्रयास करेगा।
और तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तो यही आंदोलन, आवाज उठाना यही रह गया, और क्या है। कांग्रेस के बैनर तले तमाम विपक्षी गठबंधन आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। बड़े बड़े चेहरे आप मंच पर देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से लोकतंत्र बचाने को जोर दिया जा रहा है। उसी की लड़ाई आज यहाँ से गठबंधन कर रहा है। बहरहाल सियासत तेज हो चुकी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब संसद से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए।